अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 27 न्यूज़ HD और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि इंटरनेशनल साजिश है और पूरा प्लान बना हुआ है कि इन्होंने आपके मुल्क के हालात इतने ख़राब कर देने हैं कि आएंगे और आकर कहेंगे जी कि आप अपने एटमी हथियार जो है वो सरेंडर कर दें क्योंकि आपकी मुआशी हालत ख़राब है, तो आप हमें इस पर कंप्रोमाइज़ करवाएं। इमरान खान साहब ने भी कहा था, उन्होंने ये बात कही थी जब तो उनके ऊपर ताने कसे गए कि गद्दार है इमरान खान साहब। अब आप देखिए कि फ़ौज के टॉप लेवल के ओहदेदार यानी जनरल रिटायर्ड अमजद शेख, और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे हालिया ISPR ने बैन कर दिया कि आप टीवी पर नहीं जा सकते। उन्होंने ये बात बताई है कि कौम को, जिसके बाद इमरान खान साहब की बात को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जी आप जब आपकी जो IMF है जिससे आप कर्जे लेते हैं, पैसे लेते हैं, वो मुतालबा कर रही है कि आप अपनी फ़ौज कम कर दें, यानी सोची समझी जो साजिश है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि आप अपनी फ़ौज की तादाद कम करें। आप अखराजात उठा नहीं सकते क्योंकि आप सब जानते हैं कि बजट में एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा जो है वो फ़ौज को जाता है, और सारी सी बात है हमने तनख्वाहें देनी है और ये सारी दुनिया में काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अब वो आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपनी फ़ौज का साइज कम करें, आप अपनी फ़ौज के अंदर से लोगों को निकालें और आपको छोड़ देंगे ताकि आपकी फ़ौज कमज़ोर हो। और उसके बाद क्या करेंगे, अगला टारगेट इनका ये होगा कि इन्होंने आपकी कौमी सलामती के जो दूसरे मामलात हैं उस पर आंख रखनी है और आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर अटैक शुरू कर देने हैं। उन्होंने कहा है कि जी मैं चीफ जस्टिस को कहता हूँ कि आप इस साजिश की तहकीकात करें, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन चेक करें कि किसने पूरे का पूरा मिशन दिया है कि आपने पाकिस्तान को बर्बाद करना है और तमाम तर सहूलियात पाकिस्तान से ख़त्म करके पाकिस्तान को अपाहिज कर दें और इस लेवल पर ले आएँ कि आपकी फ़ौज कमज़ोर हो जाए, जो दुश्मन जो है आपके ऊपर चढ़ दौड़े और आप पे हमले करे और आपकी फ़ौज का साइज़ जो है वो कम हो। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम पहले आएंगे आपकी तरफ। देखिए, ये मुल्क अगर बचा हुआ है तो आपकी फ़ौज की वजह से, अगर बॉर्डर पर शहादतें ना हो रही होती, अगर आपके अंदरूनी सतह पर इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन ना हो रहे होते, इमरान खान ने बिल्कुल ठीक बात कही थी कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए। अब बताइए कि किसको मिशन दिया गया था कि आपने मुल्क तबाह कर रहे हैं। आज ये जितने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी है वो चीख रहे हैं कि हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग $10,000 हमारे जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं सी पोर्ट के ऊपर उसका डैमेज पे कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर सरकार और ये तमाम सारे लोग, लेकिन हमें $5,000 नहीं दे रहे कि LCs खुलवा लें हम लोग। इसको क्लियर मतलब ये है कि किसी को मिशन दिया गया कि आपने ये सारा कुछ तबाह करना है, जानबूझकर कंटेनर्स रोकने हैं, डॉलर्स गायब कर रहे हैं, इस नहज पर पहुंच जाए जहां पर आपकी तबाही आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अगर आप $5,000 दे दें, जो कि इन लोगों के पैसे नहीं है, हुकूमत के पैसे नहीं है, जितने भी लोग हैं इनका पैसा है, लेकिन उसके बावजूद ये LCs नहीं खोल रहे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये $10,000 उसका जो जुर्माना है वो देने के लिए तैयार है, लेकिन $5,000 दे के आवाम को LCs नहीं खोल कर दे रही। इसका क्लियरली मतलब तो जानबूझकर एक मिशन दिया गया है, स्क्रिप्ट दिया गया है, आपने ऐसे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आपने ऐसे कर रहे हैं, आपने ऐसे कर रहे हैं। सिंपल सी एक मिसाल ले लें, अगर आप टीम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाबर आजम के खिलाफ अचानक एक साजिश हो गई, रमीज राजा ने ये बात कही थी कि शहबाज शरीफ ने बुलाया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद चंद दिनों के बाद ही नजम सेठी आ जाता है और बाबर आजम को निकालने का कहते हैं कि बंदा ठीक नहीं है, फलाना है। अब उसके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर कैंपेन चल रही है, आपके तमाम के तमाम इदारे जो है एहतजाजन तबाह कर दिए जाएंगे। अब आप देखिए कि श्रीलंका के साथ क्या हुआ, डिफॉल्ट कर गया। उन्होंने इनको कहा कि आप अपनी फ़ौज का, यही बात जनरल रिटायर्ड अमजद शेख कह रहे कि जापान उन्होंने तबाह किया, जापान से शराइत बनवाई, आप हर सूरत अपनी फ़ौज कम करेंगे। उन्होंने तुर्की से काम किया और सारी दुनिया के अंदर ये काम होता है। अब वो आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। एक बात बताइए, ये अगर हम सऊदी अरब मॉडल लगा लें जो मोहम्मद बिन सलमान ने लगाया था, वो क्या था, लटकाओ, थोड़ी सी इनकी चित्रोल परेड करो और इनसे पैसा ले लो। अब आप ये बताइए कि ये जो ACs में रहने वाले लोग हैं कि इनके जिस्म तो मार खाने के आदी नहीं है, इन्होंने मसाज करने के लिए गोरियां घर पर रखी होती हैं और आपको हमें मालूम ही नहीं पड़ता। तो आप ये बताएं कि इनसे पैसे क्यों नहीं वसूल कर सकते। इमरान खान साहब ने तो ये बात क्लियर की है, उन्होंने कहा है कि जी ISI को अगर आप लगा दें, ISI इतनी काबिल है
कि इनसे पैसे वसूल कर ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन चोरों से पैसा वसूल कर लें तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें इन चोरों से पैसा क्यों नहीं लेते, हम इनसे पैसा क्यों नहीं निकलवाते। एक सादा सा सवाल है, ये वो बात है जो जनरल रिटायर्ड अमजद शेख बार बार कह रहे हैं कि मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं, उनसे सिफारिश करता हूं कि इसके ऊपर तहकीकात करवाएं, पता तो चले कि किसने साजिश की और किसको मिशन दिया गया कि एक एक करके आप इदारे तबाह करना शुरू कर दें। देखिए इतना ख़तरनाक खौफनाक प्लान है जो इमरान खान साहब के दौर में ऐसा स्क्रिप्ट लगता है किसी को दिया गया कि अच्छा 15-20 चीज़ें जो तुमने करनी है, मुल्क तबाह करना है, वज़ीर आज़म को निकालना है, इसको लेकर आना है, इसको तबाह करना है, उसको ले आओ, ये इदारा तबाह कर दो, इनको तबाह कर दो, कंटेनर्स रोक दो, मिल्स बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसके बाद ये मामलात, यानी सारा कुछ आप देखें तो ऐसा लग रहा है किसी को प्रिपेयर किया गया, एक पेपर दिया गया और उस पेपर के ऊपर अमल कर रहा है और हर एक को टास्क दे रहा है कि तुमने ये कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इकोनॉमिक हिट डोर जो किताब है उसको पढ़ें तो इसमें क्या है, जो वो बताता है उसमें कहता है कि जी बंदों को ओहदे बांटे जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट पर बात हो रही थी कि नजम सेठी है, इस तरह आपने बस इदारों पर बंदे बैठाने, इनका काम क्या है जी कि इन्होंने इदारों को तबाह करना है, इन्होंने पूरी दुनिया में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, इन सबको जो टास्क दिया गया कि मुल्क तबाह कर रहे हैं और ये मुल्क को तबाह करके सारे भाग जाएंगे। आप देखे लें कि नवाज शरीफ ने ऐसा काम किया, उन्होंने अपना सब कुछ मुंतकिल कर दिया, मरियम भी बाहर चली गई। इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से तबाही हो रही है, इन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। अब एक बात बताएं कि इसकी पार्टी तबाह हो रही है, पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ की वजह से जो हालिया सर्वे आया है उसमें कहा गया कि जी 0% रेटिंग है शहबाज शरीफ की, कोई बंदा इसको कुछ नहीं समझता कि वो मुल्क बचा सकता है। यानी नवाज शरीफ की बात करें 15% उनकी रेटिंग महफूज है, शहबाज शरीफ की तो बिल्कुल 2% रह गई है। तो नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे पार्टी को बचाने के लिए? तो उसने कह दिया कि भाई ठीक है, अगर मुल्क तबाह होता है तबाह हो जाए, भाड़ में जाता है भाड़ में जाए, हम तो इधर सुकून से बैठे हैं। यानी वो अपनी फैमिली के साथ है, वो कह रहे हैं कि मैंने नहीं आना वापस पाकिस्तान, मेरी कोई 70 साल उम्र हो गई है। आप अंदाज़ा कर लीजिए कि एक स्क्रिप्ट तैयार है, आपने इस मुल्क को तबाह करना है और इस वक्त अमजद शेख जो बात कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने बड़े फैसले करने हैं। अब जो फैसला किया है, जो इमरान खान साहब ने बात की है, लेकिन हालिया जो लतीफ़ खोसो ने बात की थी वो भी यही थी। उन्होंने कहा था कि जी आपके एटमी हथियार बेचेंगे, हर सूरत बेचेंगे। उन्होंने कहा कि असल इसी मिशन पर आए थे जिस पर उन्होंने काम करना है। अब लतीफ़ खोसो आप देखें कि पार्टी से उनको निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं बात करूंगा तो मेरी पार्टी मुझे गले से लेगी और हकीकतन वैसा हुआ। तब ये तमाम चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जो आपके सामने रखी हैं। सो नाज़रीन, अगर आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल 27 न्यूज़ HD को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।